एक भाई का कमेंट आया कि भाई OBD2 का यूज़ करके हम अपने एग्जॉस्ट वाली फील ले सकते हैं या फिर सुपर कार वाली जो आवाज़ें होती हैं, साउंड होती है, उसको फील कर सकते हैं। तो भाई मैंने आज तक ये यूज़ करा नहीं है। खासकर वैसे तो ये होता है हमारा स्कैनिंग डिवाइस हमारी गाड़ी में, जैसे ये सारी आ रहे हैं, इनमें से कोई लाइट अगर फालतू जल रही है या फिर कोई हमारी गाड़ी स्कैनिंग करना कोई कमी है तो उसके रिगार्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में मैंने कभी यूज़ नहीं करा था। तो भाई अब जब प्रोडक्ट ले ही लिया है तो एक बार हम रेव हेड्स के साथ जो ऐप है उसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि साउंड में फ़र्क क्या आने वाला है। एग्जॉस्ट की जो साउंड होती है हमारे स्पीकरों में आएगी। अब इसको करना यूज़ कैसे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो लगेगा, ये OBD2 पोर्ट अपनी जगह पे है, जैसे कि हमारी गाड़ी में यहाँ पे दे रखी है जगह इसकी प्लेस करने की। लाइट ब्लिंक कर गई, ये लग गया है, ठीक है। उसके बाद हम खोल लेंगे अपना फ़ोन और फ़ोन में सबसे पहले करेंगे ब्लूटूथ ऑन। कहाँ है अपना ब्लूटूथ? ये रहा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में OBD2 आ गया। इसको कर लेंगे यहाँ से कनेक्ट। इसको कनेक्ट करने के बाद जो सेकंड काम है हमारा वो जाना है हमें रेव हेड्स में। ये हमने ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली है जो कि फ्री है। उसके बाद OBD2 कनेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। 6500 RPM है। ये है हमारी योर व्हीकल रेड लाइन RPM, जो कि हमारी गाड़ी में रेड लाइन RPM की बात करें, जैसे यहाँ से देख सकते हो, एक मिनट, ये देखो, ये हमारी 6200 6300 6500 मान लो, 6500 से 63 6300 ही है। 62 6300 के अराउंड है। तो 65 इसमें आ रही है, इसमें हम कम कर देंगे, ये होगा 6250। हाँ यही है, 6250 है जहाँ रेड लाइन स्टार्ट हो रही है इसकी भी हमने 6250 कर दी है। ओके, तो इसको हमने रेड लाइन से मैच कर लिया। ये क्या है, जो हम एक्सेलरेशन देंगे ना वहाँ पे, वो सेम RPM इसके भी बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके। ये RPM की रेड लाइन है। तो ये हो गया कनेक्ट ब्लूटूथ, ये हो गया OBD2। मेरे ख्याल से हो चुका है कनेक्ट। ये हो गया कनेक्ट। अब ड्राइव कर देते हैं कोई से भी जो आपको पसंद आए आवाज़। इसके लिए हमें करनी पड़ेगी गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी हो गई स्टार्ट, फ़ोन पे हाथ लग गया था, ऑफ हो गई थी। अब सेम हमारे देख सकते हो फ़ोन में आवाज़ आ रही है। और यही बात करें हम, जो इसके अंदर साउंड है वो सारी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये 4.7 लीटर V8 का ट्राई करते हैं एक बार, क्या इसका आवाज़ है। तो इसकी एक कनेक्शन और है। मेन बात पता है क्या, अगर आपकी गाड़ी में बेस ट्यूब लग रही होगी ना, सबवूफर लग रहा होगा, तो थोड़ी सी अच्छी फील आएगी, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि वाइब्रेशन साथ साथ आएगी ना तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये हमारा हो गया कनेक्ट, ये करिए ड्राइव। तो भाई यहाँ से वॉल्यूम कर दी। अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन देते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसमें जो साउंड है इसके अंदर, एक बार हाईवे पे ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा प्रोडक्ट लेने लायक है या बकवास है, मज़ा है नहीं है, जो भाई की बात की फील है या नहीं है। फील भाई मैं लेके बता पाऊंगा कि आ रहा नहीं आ रहा। चलो एक बार करते हैं इसका ट्राई। तो भाई कनेक्शन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। चाहे हमारा एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, कोई भी फ़ोन हो, सब कनेक्ट हो जाते हैं इस OBD2 के थ्रू। अब दूसरी बात जो मेन बताने वाली है, जो इसका आउटपुट है ब्लूटूथ, तो हमारा OBD2 से कनेक्ट हो चुका है। और जो ऑक्स के थ्रू हम ऑडियो को भेजेंगे, या यदि आपका एंड्रॉयड ऑटो है तो आप डाटा केबल के थ्रू ऑडियो को भेज सकते हो। अब इसमें ट्राई करते हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टार्टर पैक तो है फ्री, बाकी ऊपर देखेंगे ये सारे चार्ज वाले हैं। जैसे 100 रुपीज़ चार्ज है, 75 है, इसका 75 है। तो हम फ्री वाले पे जाएंगे और इसमें हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले ये वाला ट्राई करते हैं, 4.7L V8 करते हैं इसको ड्राइव। एक चीज मैंने फील करी है, एक्सीलेटर दे रहा हूँ, बाद में आवाज आ रही है। लगा ले पहले एक बार।
फायर की साउंड देखिए कैसे आ रही है। तो भाई इसमें मज़ा मुझे नहीं आया। क्यों? इसका जो रिस्पॉन्स है ना वो लेट है, कम से कम 2-3 सेकंड लेट चल रहा है ये। जब मैं एक्सीलेटर दबा देता हूँ तब ये 2-3 मिनट बाद उठता है, और उसके बाद जब छोड़ता हूँ एक्सीलेटर तब बाद में ये छोड़ता है। तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। एक बार एक काम करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करके देखते हैं। सेटिंग कहाँ है इसकी? ओबीडी में जाके इसके आरपीएम हम कम करते हैं, क्या पता आरपीएम के हिसाब से फ़र्क पड़ जाए। ये हमारा 6250 था ना, 6000, या फिर चलो ये कर देते हैं हम 5750। और इस बार इंजन लेते हैं हम, ये देखते हैं ट्राई करके इसके बाद कैसी है। जिससे कि फील आए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती का सोना था। ना इसमें बैक फायर है, साउंड कुछ नहीं है, जूम बस यही है और कुछ नहीं इस साउंड में। अब और कोई साउंड ट्राई करके देखते हैं। तो भाई इसमें मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। आरपीएम हमने कम, यहाँ से हमने रेड लाइन की जो लिमिट थी वो भी कम कर दिया, उसके बाद मज़ा नहीं आया। उसके बाद अब कौन सा ट्राई करें? एक आध और ट्राई करते हैं। मज़ा नहीं आ रहा सीरियसली भाई, बिल्कुल बकवास है। अगर इसी हिसाब से अगर आप लेने की सोच रहे हो, जिस भाई ने पूछी थी मुझसे, मैं भाई मज़ा बिल्कुल नहीं है यार। एग्जॉस्ट ही होता है, 200-300 रुपये में थोड़ी आप वो फील ले लोगे। और सिर में ही बज रहा है ये। बाहर से जो बजेगा, बाहर की जो एग्जॉस्ट की साउंड होगी वो अलग ही लेवल की चीज़ होती है। ये ऐसे ही है बस भाई। स्कैनर है, इसको स्कैनर की तरह ही यूज़ करो तो बेटर रहेगा। एक लास्ट साउंड और ट्राई करते हैं, कौन सी करें? फरारी थी एक, फरारी कहाँ है ये? देखते हैं इसको देखते हैं ट्राई करके एक बार। गाड़ी जो ड्राइव करता हूँ 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं कर रहा, लेकिन इसके चक्कर में कितनी ज्यादा गाड़ी की ऐसी तैसी हो रही है। सीधी सीधी बात बताऊं तो
3000 आरपीएम चल रही है ये। अब नॉर्मल अगर मैं जैसे चलाता हूँ उस पर फील लेके देखो, ये आएगी। इस जो ये वाली साउंड है इसमें थोड़ी एक्यूरेसी ठीक लगी है मेरे को। आरपीएम अगर ज्यादा है तो ही फील आ रही है, नहीं तो नहीं आ रही। मतलब क्लीन बात है, मतलब ऐसे बताऊं तो मैं आपको क्लियर गाड़ी की अगर ऐसी तैसी करनी है तो भाई इस प्रोडक्ट को यूज करो। एग्जॉस्ट वाली बात है, एग्जॉस्ट को यूज करो, अदरवाइज इसमें वैसे तो मजा है नहीं। रफ खींचनी है ना तो मजा है। देखो जैसे देखिए 4000 आरपीएम पे चल रही है यार, कोई तुक है? ऐसे तो नॉर्मली चल रही है। इसमें भी डिले है, 1-2 सेकंड का, 1-आध सेकंड का इसमें भी डिले है। डिले इसमें भी है, 2 सेकंड मान लो, इसमें भी डिले है। प्रॉपर 0-0 ये भी नहीं है, पर उनके मुकाबले कम लग रही है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अपने को मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, गाड़ी खराब करने वाली बात है यार। इसको लेके गाड़ी की एवरेज खराब करने वाली बात है, गाड़ी को खराब करने वाली बात है। इतनी हाई आरपीएम पे चलाना, गाड़ी को हीट करना, कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बाकी किसी को सस्ते में कुछ अगर फील आई हो तो ले सकता है। बाकी इस प्रोडक्ट से हमारी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। मेन बात बस यही थी, आरपीएम हाई रहेंगे तो भाई सब चीजें ज्यादा घिसेंगी गाड़ी के इंजन पार्ट की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।